हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपसे स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रवेशिका के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे थे उसको हमने इस टाइम पे ब्रेक दे दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी और हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री साथ में स्टार्ट की है। और आपका जो ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कराएंगे, जैसे ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में आपकी इन्वायरमेंट की और साइंस की भी सीरीज़ चल रही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटी का जो है हमने पॉलिटी के कितने क्लास की, पॉलिटी के अभी हमारे 5 जो है क्लास हो चुकी हैं। आज का जो सेक्शन है वो क्या है, 6 नंबर का है। इसको जिसने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी 20,000 क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट है उस पे जाके देख सकते हैं। और पॉलिटी जो है पूरा चैप्टर वाइज जो है 1 से लेके ये जो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये आपका 6 नंबर का है। तो 1 से लेकर 5 तक आप इसके पहले जाके कवर कर लीजिएगा। इसको देखने के बाद आप उसको भी जो है एक बार रिपीट कर लीजिएगा। तो इसको हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में प्रावधान करता है। तो 243 का के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कौन सा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने योग्य बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। इसमें क्या है, विषय दिए गए हैं और क्या है, आर्टिकल दिया गया, मतलब कौन से जो है आर्टिकल के बारे में क्या किस चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हम पहला देखेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, वो किस में संबंधित है, वो आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। दूसरा है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि, ये आपका जो है आर्टिकल है आर्टिकल 46। आर्टिकल जो 44 है वो किससे संबंधित है, समान सिविल संहिता से संबंधित है। और आर्टिकल जो 40 है वो क्या बात करता है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 43 का ए के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में है। सहकारी सोसाइटी के संवर्धन का प्रावधान अनुच्छेद 43 का खा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ का फॉर्म से। 7वीं अनुसूची का संबंध 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से और पहली अनुसूची का संबंध है राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। फिर से एक बार देखेंगे, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है, शपथ के जो है फॉर्म से संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध 3 विधायी सूचियों से है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से और पहली अनुसूची का संबंध किससे है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित है। कौन किससे संबंधित है, यह जो विषय राज्य सूची से संबंधित है। जनगणना आपका संघ सूची में आता है और दल बदल विरोध जो है संबंधित है किससे, 10वीं अनुसूची से। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है ये द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान की में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। और आपका जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, वो भाषा से संबंधित है, जिसको हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था कि उसमें 92 संवैधानिक जो संशोधन किया गया है उसके तहत क्या प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत 4 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत डोगो और जो है मैथिली, बोडो, मैथिली, डोंगरी और क्या कौन सी भाषा, संथाली भाषा है। तो ये जो है उसके अंतर्गत हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता राज्य सूची से तथा जनगणना संघ सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा एक
विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले यह राज्य सूची का विषय था। आपने क्या देखा कि जो 42वां जो संविधान संशोधन था, इसके संदर्भ में हमने और क्या क्या फैक्ट देखे थे 42वें संविधान संशोधन के संबंध में। इसमें हमने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के रूप में जो है भी जानते हैं, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा से दी गई है। दूसरा हमने क्या देखा था कि इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हमारी प्रस्तावना में 3 चीज़ों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हमने देखा था। और हमने एक पॉइंट क्या देखा था कि मौलिक कर्तव्य में इसके तहत जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत ही भाग जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब जो डीपीएसपी है आपका, वो जो है किसमें भाग 4 में दिया गया है। और आपका जो ये मौलिक जो कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में क्या जोड़ा गया? का जोड़ दिया गया, जो कि मौलिक कर्तव्य की बात करता है। और जो है 51 का ए के अंतर्गत जो इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले ये क्या था? ये राज्य सूची का विषय था। तो अब यह किसके समवर्ती सूची में है? इसके पहले यह राज्य सूची में था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। तो भारत की संघ सूची में विषयों की संख्या है कितना? 97 है। आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका जो है यूपीपीएससी जो है आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के संबंध के आलोक में 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपसे ये पूछा गया है कि जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो 3 सूचियाँ हैं, उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 7 में किया गया। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसका उपबंध किया गया है। भारत की संघ सूची में कितने हैं? 97। वर्तमान में कितने? 100 विषय सम्मिलित हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। वर्तमान में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने हैं? 47। वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता को अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है को संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति देता है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय का समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सा है? 14 से लेके जो है 14 तथा 16। यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 का डी में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के बाद में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 का डी के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक से संबंधित है। कौन सा? 23। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण करता है। कौन सा? 22। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। 21 का ए, जिसे कैसे जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लोक नियोजन में समानता से संबंधित है। ये आपका जो है आर्टिकल 16 है। फिर से हम एक बार देखेंगे, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्संग पर रोक से संबंधित है आर्टिकल 23 और गैर कानूनी निरोध से संरक्षण है आर्टिकल 22। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है 21 का। लोक नियोजन में समानता से संबंधित है अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है। इसे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। संसद ने सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा है? मृत्युदंड जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता परमानंद
परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विशाखा मामले में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, 21 तथा स्वच्छ जल संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे संबंधित है? यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल जो 25 का कहता है अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने तथा आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है 3 क्लॉज दिए गए हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद जो 20 है अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद में 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस समय अपराध किए जाते समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध मतलब जब किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उस व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित किया जाएगा, एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जा सकता है और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है। तीसरा क्या है, किसी अपराध के अभियुक्त को किसी व्यक्ति को मतलब स्वयं के विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया, मतलब वह अपने अगेंस्ट में जो गवाही दे इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया गया है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का खंड 1 के अनुसार धर्म भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 का कहता है मानव का दुर्व्यापार और बलात् और बेगार इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है सूची एक, इसमें देखेंगे आर्टिकल जो 110 है वह किससे संबंधित है? वह धन विधेयक से संबंधित है। 356 का संबंध राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में क्या से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 243 का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। 44 संबंधित है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, बार बार हमने ये बात रिपीट की है। और 40 का संबंध जो है किससे है? ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित है 40 से। 137 संबंधित किससे है? निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन करना। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन अभी हमने देखा था 40 से संबंधित है। 41 में क्या है? काम करने का अधिकार। 44 में समान सिविल संहिता अभी हमने देखा। और 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन व्यवस्था से संबंधित है। फिर से एक बार देखेंगे, 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 41 का संबंध है काम के लिए काम करने का अधिकार है। 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था से। फिर क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल जो 51 है वो किससे संबंधित है? विदेश नीति से, क्योंकि यह क्या बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि से संबंधित है। तो इसको हम देखेंगे कि भाग जो 4 है इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता और मध्यस्थता द्वारा करने, राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानून के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और इसी का उल्टा आप जो है कर देंगे
इसी के उल्टा जो है क्या था, अनुच्छेद जो है 213 के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 122 के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायालयों को द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो ये कौन सा है, आर्टिकल जो है 122 के अंतर्गत। आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच न किए जाने का विवरण किया गया है। मतलब न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, इसका विवरण किसमें किया गया है, आर्टिकल 122 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। कौन सा है, 105। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, 105 है। नेक्स्ट क्या है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय ने निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। भारत में जो सुधारात्मक याचिका है वह उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है, कौन सा है, 142। सुधारात्मक याचिका की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 142 के विश्लेषण से निकलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रयोग किया था। यह प्राकृतिक न्याय के हनन में आता है। नेक्स्ट क्या है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है, किसमें, 169 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ के 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो कौन सा है, आर्टिकल 350 का ए। अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के पालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधित 148 से, वित्त आयोग का संबंध है 280 से, प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है 323 का ए। प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है, 323 ए में क्या बात करता है, प्रशासनिक अधिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है, 315 से है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। कौन सा जो अनुच्छेद है, 101 301 से लेके 307 है। कौन सा अनुच्छेद, 301 से लेके 307। उसके पहले हमने क्या देखा था, 300 ए में हमने क्या देखा था कि इसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया, संशोधित करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जिसे संशोधन करके इसे जो है 300 का जो है ए में ऐड कर दिया गया है। और जो है इसके अंतर्गत क्या है, जो संपत्ति का अधिकार है वो अब हमारा मौलिक अधिकार ना होते हुए कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस प्रावधान में यह कहा जा सकता है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। कौन सा है, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों के अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे से संबंधित है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? ये 368 में दिया गया है और यह जो है कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है 280 के अंतर्गत। वित्तीय आपात का प्रावधान दिया गया है 360 के अंतर्गत। और क्या है? राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रावधान किसमें दिया गया है? 356 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो है कौन सा है? 352 है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? 312 के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 341 संबंधित है। अनुच्छेद 341 संबंधित है अनुसूचित जाति से। अनुच्छेद 315 का संबंध है लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से है। 351 का संबंध है हिंदी भाषा का विकास से। फिर से एक बार देखेंगे। अनुच्छेद 341 संबंधित है अनुसूचित जाति से। 315 संबंधित है लोक सेवा आयोग से। 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से है। 351 संबंधित है हिंदी भाषा के विकास से। नेक्स्ट हम फिर से जो है इसको सुमेलित करेंगे। विधि के समय समता यह संबंधित है किससे? जो है 14 से। कार्य करने का अधिकार का संबंध है किससे? 41 से। कार्य करने हेतु सही मानवीय स्थितियाँ कौन सा है? 42 है। और हमने क्या देखा था कि जो 86वें संविधान संशोधन था उसमें हमने क्या देखा था? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक का तत्व था। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशवापूर्ण देखभाल या 6 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ये क्या है? जो 45 के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो है आर्टिकल जो 45 था उसके अंतर्गत जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया था वो क्या था? वो जो है इसको यहाँ से हटा के क्या कर दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 45 में क्या कर दिया गया है? शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था शामिल की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत आर्टिकल जो है जो 14 है वो किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल जो है 368 का संबंध है संशोधन की प्रक्रिया से। और आर्टिकल 36 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। और 74 का संबंध किससे है? मंत्रिपरिषद से है। आर्टिकल 73 क्लॉज 3 जो क्या कहता था? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 14 का संबंध समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से है जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 74 में संघीय परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? 76 संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। 148 का संबंध है भारत के जो महान्यायवादी हो इसके बारे में जाना जाता है कि जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी से संबंधित या भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन जो है मेंस में आपको करवा दिया है। आप जिसने नहीं देखा है वो आप जो है उस पर आपका जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है जैसे ही हो जाता है आप उसको जो है देखिएगा। इसमें क्या है? आर्टिकल जो है 76 का संबंध है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 148 संबंधित है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 75 का एक किससे संबंधित है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है किससे? 164 से। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित 155 से। संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है किससे? 75 से। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है किससे? 54 से। फिर से एक बार देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि भारत के जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ये किससे संबंधित है? 164 से। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित 155 से। और संघीय प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का संबंध 75 से है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है किससे? 54 से। नेक्स्ट हम देखेंगे विधानतया नए राज्य को शामिल किया जा सकता है। मतलब विधानतया जो है नए राज्य को शामिल किया जा सकता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। समता का जो है अधिकार दिया गया है 14 के अंतर्गत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है 22 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार दिया गया है 111 के अंतर्गत।
क्या दिया गया है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार 2 के अंतर्गत दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है 14 के अंतर्गत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है आर्टिकल जो है 22 के अंतर्गत, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है 111 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची जो है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है, निर्वाचन जो है संबंधित है किससे, आर्टिकल जो है 324 से लेकर 329 तक संबंधित है निर्वाचन। दूसरा क्या है, दूसरा बात करता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये संबंधित है किससे, 369 से 392 का। और जो है तीसरा क्या है, भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्यिक समागम से संबंधित कौन है, ये 301 से लेकर 307 है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध का संबंध जो है किससे है, यह जो है 245 से लेके 255 है। तो इसको आप जो है निर्वाचन संबंधित है 324 से 329, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध संबंधित है 369 से 392, भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित है किससे, 301 से 307, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है 245 से 255। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतःकरण स्थापित किए गए थे, बाद में ये निरसित किए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या है, 32 का और 131 का 257 का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत में संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, कौन सा है, इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो ये जो है सारे जो ये जो फैक्ट है ये आपका जो है कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से सही सही वर्णित करता है, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित है। हमने इसके पहले भी बात की थी, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा याद कर सकते हैं। क्या है, जो पहली अनुसूची है वो क्या बात करती है, संघ राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची का संबंध भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते। आप कैसे याद कर सकते हैं, पहली अनुसूची जो है वो संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से। दूसरी क्या आप याद कर सकते हैं, वेतन के नाम से आप याद कर सकते हैं। तीसरी क्या है, शपथ के नाम से याद कर सकते हैं, ये हम शॉर्टकट बता रहे हैं इसको याद करने का। चौथा क्या है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, मतलब आप जो इसको याद कर सकते हैं कि जो है यह अनुसूचित जो है जनजातियों से संबंधित है। छठी क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद करता है। आप पाँचवीं कैसे याद करेंगे, पाँचवीं याद करेंगे कि अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित है। और जो छठी है वो क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, मतलब इसमें जो है आपको स्टेट दिया गया है कि किस स्टेट के प्रशासन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं किससे संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे, संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची से है। आठवीं सूची का संबंध भाषा से है। नवीं सूची से किससे संबंधित है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल के आधार पर अयोग्यता और योग्यता से संबंधित है। 11वीं संबंधित है पंचायत से। 12वीं का संबंध किससे है, नगर पालिका से है। फिर से एक बार देखेंगे, आप पहली अनुसूची कैसे याद करेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र से याद करेंगे। जो दूसरी अनुसूची है उसको याद करेंगे वेतन और भत्ते से। और तीसरी अनुसूची को याद करेंगे शपथ और प्रतिज्ञान से। चौथी अनुसूची याद करेंगे राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। पाँचवीं जो अनुसूची है वह अनुसूचित जनजातियों के जो है प्रशासन नियंत्रण। और जो छठी अनुसूची है उसमें राज्य दिए गए हैं कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। असम मेघालय है, त्रिपुरा है और क्या है, मिजोरम है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से। और सातवीं कैसे याद करेंगे, शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची से है। आठवीं अनुसूची को याद करेंगे भाषाओं के आधार पर। नवीं को याद करेंगे कुछ अधिनियम तथा और जो है विनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची को याद करेंगे दल बदल के आधार पर योग्यता और अयोग्यता। और 11वीं किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, जो कि जो है कौन सा जो है था, 73वां संविधान संशोधन था। और ये क्या था जो है आपका 74वां संविधान संशोधन। तो ये जो है इसको आप जो है इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित किया गया है। अभी हमने इसकी बात की थी, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप, और क्या था, राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो किसमें है, ये जो है संबंधित है आपका
पहला आता है, दूसरा है, चौथा है इसके अंतर्गत। इसको हम फिर से एक बार देखेंगे क्या था। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरे में क्या था, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित था। भारत की तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमारा जो है चैप्टर का जो इतना पार्ट अब यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसके आगे का पार्ट, जो कि काफ़ी जो बड़ा चैप्टर है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आएंगे, जो कि आपकी क्लास कौन सी रहेगी, पॉलिटी जो है क्लास 6 रहेगी। तो आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।